अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ एंड प्री नाइन्थ का यूनिट 1 लेक्चर कंटिन्यू था और आज हम पेज नंबर 9 से ऑर्गेनल एंड सेल लेवल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इसको रिकल फिर से मैं कर देता हूँ कि बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल एटम्स को जनरेट करते हैं और एटम्स से मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनल बनते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनल से हम एक सेल को जो है ना वो बनता हुआ देखते हैं। तो आज हम ऑर्गेनल और ऑर्गेनल से मिलके बनने वाले सेल पर बात करेंगे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स बायोमॉलिक्यूल असेंबल इन अ पार्टिकुलर वे। बायोमॉलिक्यूल एक ख़ास तरतीब में आपस में मिलते हैं एंड फॉर्म ऑर्गेनल, और इससे ऑर्गेनल्स बनते हैं। द ऑर्गेनल आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ये एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट लाइफ, फॉर एग्जांपल सेल आर फॉर्म। तो जब ये आपस में मिलते हैं तो एक सेल वजूद में आता है। ठीक है, अब इसकी एक डायग्राम मैं आपको अल्ट्रा डायग्राम दिखाता हूँ जिससे आपको इससे समझने में आसानी होगी। जी, तो ये एक हमारे पास डायग्राम है, आपकी बुक का पेज नंबर 58 पर भी इसे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। हमारे पास प्लांट एंड एनिमल सेल है। ठीक है, अब प्लांट सेल को अगर गौर से देखें तो इसमें आपको मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स नज़र आते हैं इसमें। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और यहाँ पर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी कम्प्लेक्स है, राइबोसोम है। तो ये बेटा ये सारे के सारे क्या है, ये ऑर्गेनल्स हैं और ये ऑर्गेनल्स आपस में जब मिलते हैं तो इससे एक लाइफ की एक शुरुआत होती है जिसे हम सेल बोलते हैं। और सेल वो चीज़ वो एक यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है जिससे आगे और मज़ीद सेल पैदा होते हैं। इसी तरह ये प्लांट के बाद एनिमल सेल है, उसकी भी सेम कैटेगरी है, बस इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और इसका स्ट्रक्चर राउंड होता है और उसका स्ट्रक्चर स्क्वायर फॉर्म में होता है। जी, तो ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनल इज़ स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक का एक अपना फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक डायग्राम जो दिखाई उसमें आप देख सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक अलग फंक्शन है। ठीक है, जो कि स्पेशलाइज होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। फिर इसका राइबोसोम है और स्पेशलाइज फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इन दिस वे फंक्शन ऑफ द सेल आर अकम्प्लिश बाय दी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। तो हर ऑर्गेनल का एक अपना फंक्शन है और ये सारे फंक्शन मिल करके मुकम्मल एक सेल के फंक्शन को जनरेट करते हैं। इट इज़ द एग्जांपल ऑफ द डिवीजन ऑफ द लेबर विद इन द सेल। ठीक है, इसके अलावा सेल जब बन जाता है तो सेल की दो टाइप्स आ जाती हैं बेटा। ठीक है, एक को प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, एक को यूकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक है, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट मोस्ट प्रोटिस्ट एंड एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ द सिंगल सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोट ज़्यादातर एक यूनिट सेल पर ही मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, और वो अपना जो लाइफ साइकिल है वो ऐसे आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर प्रोटिस्ट और प्रोकैरियोट जो है ना वो एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ, वो मुकम्मल एक सेल ही एक मुकम्मल जानदार होता है। ठीक है, और अपनी ज़िंदगी के अफ़ाल को सरअंजाम देता है। तो इन द केस ऑफ मोस्ट फिंजाई, ऑल एनिमल एंड ऑल प्लांट्स द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल। तो इसे हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर पढ़ते हैं। यूनिसेलुलर में एक ही सेल मुकम्मल ज़िंदगी के अफ़ाल सरअंजाम देता है, उसी में सब कुछ उसकी ज़िंदगी के अफ़ाल मौजूद होते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर है उनमें सेल्स मिलके आगे फिर मज़ीद कुछ और ऑर्गेनाइजेशन लेवल को प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल को वजूद देते हैं, जिसे हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और ये है हमारे पास टिश्यू लेवल। ठीक है, तो जब बेटा सेल्स आपस में मिलते हैं, ऑर्गेनल्स मिले तो सेल बनता है, लेकिन सेल जब आपस में मिलते हैं तो उससे टिश्यूज़ बनते हैं। ठीक है, तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आर ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप कॉल्ड टिश्यूज़। ठीक है, ये आपस में मिलते हैं लेकिन सेम सेल आपस में मिलने से टिश्यूज़ बनाते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के सेल आपस में मिलते हैं तो वो डिफरेंट टिश्यूज़ को जनरेट करते हैं, बनाते हैं, और उनका एक अलग फंक्शन होता है। यानी आप कह सकते हैं कि सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आर ऑर्गेनाइज इनटू अ ग्रुप्स। तो वो एक ही तरह के सेल जो काम करते हैं वो मिलके एक टिश्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, we can define tissue
एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज फॉर टू परफॉर्म ऑफ अ कॉमन फंक्शन, यानी सेल्स का वो ग्रो है जो मिलकर एक ही काम को सरअंजाम देता है, ठीक है। ई सेल इज टिश्यू कैरी ऑन इट्स ऑन लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जिसमें हर सेल अपनी ज़िंदगी अलग से जी रहा होता है लेकिन मिलकर काम एक ही कर रहे होते हैं, लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ये दो काम है। बट इट आल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यूज़, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़। तो प्लांट टिश्यूज़ की बहुत सी टाइप्स हैं, एपिडर्मल टिश्यूज़ है, ग्राउंड टिश्यूज़ है एंड एनिमल टिश्यूज़ है, आर आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ, फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यूज़ एंड मस्कुलर टिश्यूज़ etc, ठीक है। तो इस पर मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि प्लांट्स एंड एनिमल में मौजूद जो टिश्यूज़ हैं वो अपनी टाइप्स में कैसे मुख्तलिफ हैं और फिर अपना क्या क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करते हैं। जी, तो टिश्यू लेवल में आपने प्लांट टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा, तो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है ना वो ये यहाँ पर हैं, ठीक है। और एपिथेलियल टिश्यूज़ की आगे 5 टाइप्स हैं, ठीक है। अब ये देखिए सेम सेल्स हैं, अब देखिए कुबाइडल है, इसकी ये सेम सेल आपस में मिलके एक अलग फंक्शन जो है वो मुकम्मल करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल है, ये आपस में मिलके अलग से एक फंक्शन जो है वो उसे मुकम्मल करते हैं। इस तरह कोलमनर एपिथेलियल है। तो सेम सेल्स आपस में मिल करके टिश्यूज़ बनाते हैं और एक ख़ास काम को सरअंजाम देते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स की एग्जांपल है। अब हम एनिमल की एग्जांपल देखते हैं जो कि आपके नेक्स्ट पेज पर है, और ये आपको अगर आप देखना चाहें तो आपके यूनिट नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है, उसमें आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा बात आ जाती है मस्कुलर टिश्यूज़ की। ये एग्जांपल थी एनिमल टिश्यूज़ में। तो इसमें स्केलेटल मसल्स हैं, ये सेम सेल मिल के स्केलेटल मसल बना रहे हैं, स्मूथ मसल्स हैं, और फिर इस तरह कार्डियक मसल है। कार्डियक मसल हमारे दिल के जो मसल्स हैं ना उनको बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर कुछ टिश्यूज़ है जो कि ब्लड टिश्यूज़ हैं, जिसे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। ये बोन के टिश्यूज़ हैं, ठीक है। ये कार्टिलेज है, ठीक है, जो कि नरम हड्डी जिसे कहते हैं। और ये ब्लड के टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जिसमें आपको ब्लड सेल, प्लाज्मा और ये चीज़ें नज़र आती हैं। फिर एडिपोज टिश्यूज़ हैं। तो बेटा ये टिश्यूज़ की टाइप्स हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल में हैं, ठीक है, जो सेम सेल हैं जो मिल करके एक सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन का एक लेवल है जिसे टिश्यू लेवल बोलते हैं।